नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के साधु संत खूब चर्चा में हैं। पहले दो संत चर्चा में हैं, वो प्रेमानंद हैं। प्रेमानंद चर्चा में हैं भी, और पिछले एक दो सालों में चर्चा में हैं। और वो देन है सोशल मीडिया का, वो देन है रील्स का, जो उनके आसपास में रहने वाले शिष्य बनाते हैं। दूसरे हैं अनुरुद्धाचार्य। वो चर्चा में अपनी कथाओं को लिए लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कथा बड़ी सुंदर करते हैं, वो अपनी कथाओं में नौटंकी करते हैं। किसका पति भाग गया, किसका पति दारू पीता है, किसका पति गांजा पीता है, किसकी पत्नी भाग गई, किसकी पत्नी के अनैतिक संबंध हैं, किसके क्या कहते हैं पुरुष के अनैतिक संबंध हैं। इन बातों को लेकर ये पंचायत करता है अपनी कथा। और ये मुझे व्यक्ति शुरुआत से ही नहीं पसंद है, बशर्ते कुछ बातें अच्छी कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट समाज के हित में कुछ बातें कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब प्रेमानंद और क्या कहते हैं अनुरुद्धाचार्य दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणियां की। संत समाज के लोग हैं, करना ही चाहिए। मैं इन दोनों संतों के इस टिप्पणी से सहमत हूं, जो इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में के बारे में कहा, और जो समाज में जो नवयुवक नवयुवतियों का हरास हो रहा है उस विषय। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि एक पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य जी ने कई बातें उसमें अच्छी की है, लेकिन प्रेमानंद पर को चुनौती देने लगे। भाई क्यों चुनौती दे रहे हो? सबका अपना अपना ज्ञान है, सबकी अपनी अपनी सीमा है। आप ज्ञानी हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ज्ञानी हो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ किसी दूसरे संत को आप कमतर बताओगे। वो तो जनता तय करेगी किसको किसके पास जाना है। लेकिन इन साधु संतों में भी जो कहते हैं अहंकार से दूर हो जाइए, प्रभु में लीन हो जाइए, मोह माया से दूर हो जाइए, महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाइए, ये सारे साधु संत महत्वाकांक्षा के अभिभूत हो चुके हैं। अब रामभद्राचार्य जी को मैं क्या कहूं, ये कैसी बातें करने लगे। इससे जो ये लोग बातें कर रहे हैं, इससे नुकसान केवल सनातन संस्कृति सभ्यता को होगा, धर्म को होगा। कई और साधु संत हैं जो रामभद्राचार्य में कमियां निकालने के चक्कर में पड़े रहते हैं, चर्चा में आने के। भैया आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करो, धर्म के लिए काम करो, नौटंकी कम करो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नौटंकी रीलबाजी चैनलों में आने के चक्कर में ये सारे संत पतित हो रहे हैं। और यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ये लोग अपनी सीमाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये वास्तव में भगवा कपड़ों को कलंकित कर रहे हैं अपनी हरकतों से। यह बंद होना चाहिए, और यही सनातन के हित में है। वैसे अनुरुद्धाचार्य जैसे लोगों को समाज स्तर पर लेकर क्यों घूम रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मैं अनुरुद्धाचार्य की बात करूं, वह संत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जिसे भाषा की गरिमा के विषय में न पता हो, व्यास गद्दी की गरिमा के विषय में न पता हो। मैं एक दिन इनकी एक कथा सुन रहा था। अंड संड झंड ये तीनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। जिंदगी झंड हो जाएगी, मतलब बेहुदापन की कोई सीमा होती है तो उसे अनुरुद्धाचार्य पार कर देते हैं। और इस व्यक्ति ने ये माइक वाला सिस्टम जो प्रारंभ कराया, इस व्यक्ति ने किया। उसके बाद और लोगों ने कॉपी किया। उससे क्या होता है, जिन लोगों का है वो छोटे छोटे क्लिप बन रहे हैं, पब्लिसिटी हो रही है,
इन लोगों की भी टीआरपी है, चैनलों पर आने की भूख है। ये भूख बंद होनी चाहिए और खासकर ये संत महात्मा कृपा करके न्यूज चैनलों से दूरी बनाएं। न्यूज चैनल्स इस फिराक में पड़े हैं कि कैसे सनातन संस्कृति सभ्यता को कम दिखाना है, कैसे बदनाम करना है। इसलिए खासकर साधु संतों को न्यूज चैनलों पर बोलते समय या फिर जाते समय बहुत ज्यादा गंभीर होना होगा या तो दूरी बनाए। धन्यवाद।